सूत्रों का, श्लोकों का, गाथाओं का, दोहों का शुद्ध उच्चारण करना आवश्यक होता है, क्योंकि अक्षर से हीन मंत्र जब विष की वेदना को दूर नहीं कर सकता है, तो अक्षर से हीन जब हम सम्यक ज्ञान को रखेंगे तो हमारे संसार की वेदना को समाप्त कैसे कर सकते हैं। ग्रंथाचार कहें या शब्दाचार कहें, शुद्ध उच्चारण करना भी महत्व रखता है। दूसरा अंग है सम्यक ज्ञान का अर्थाचार। सूत्र का अर्थ प्रासंगिक समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन यदि जैसे मान लो शैंधव शब्द है, शैंधव का अर्थ घोड़ा भी होता है और नमक भी होता है। और सिंधु देश में उत्पन्न हुआ जो है वो सब सैंधव कहलाता है। तो किसी व्यक्ति ने कहा कि सैंधवम आना है, अब वो बैठा था भोजन करने के लिए और आपने घोड़ा ला के खड़ा कर दिया, क्योंकि सैंधव का अर्थ घोड़ा भी होता है और नमक भी होता है। तो आपको प्रसंग देखना है कि कौन सा प्रसंग चल रहा है, तो इस समय सैंधव का अर्थ क्या लगाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति भोजन कर रहा हो तो सैंधव का अर्थ नमक लगाना है, और जब कोई भोजन जा रहा हो बाहर कहीं सैर करने के लिए तब सैंधव का अर्थ घोड़ा लगाना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रंथाचार एक, अर्थाचार दो, और दोनों को शुद्ध पढ़ना, प्रासंगिक समझना अव्याचार कहलाता है। इसके बाद में कालाचार है, चौथा सम्यक ज्ञान का अंग। योग काल में पढ़ना आवश्यक होता है। जो सूत्र ग्रंथ होते हैं, गाथा नंबर 36 है, आप सभी देख रहे होंगे 36 नंबर गाथा में ये काले लिखा है, अध्ययन काल में आराधना करना। मुख्य रूप से सिद्धांत ग्रंथ, सूत्र ग्रंथों को योग काल में विनय से पढ़ना आवश्यक होता है, अन्यथा इनका दुष्प्रभाव होता है। जैसे कहते हैं कि मान लो सिद्धांत ग्रंथों को, सूत्र ग्रंथों को अष्टमी के दिन पढ़ेंगे तो शिष्य का वियोग होगा, और चतुर्दशी के दिन पढ़ेंगे तो गुरु का वियोग होगा, और अमावस्या पूर्णिमा को पढ़ेंगे तो गुरु शिष्य दोनों का वियोग हो सकता है। ऐसा सिद्धांत ग्रंथों को, सूत्र ग्रंथों को जो वर्जित काल है, किसी की शल्यघना चल रही हो, कोई मर गया हो, किसी तरह का ऐसा अकाल व्यवधान हो जहाँ मन की व्यग्रता हो, तो उस समय सूत्र ग्रंथ, श्रद्धांत ग्रंथ, धवला जय धवला महाधवला, जिनकी अपन श्रुत पंचमी को पूजा करते हैं, उन ग्रंथों को विशेष रूप से योग काल में पढ़ा जाता है। और ये भी देखना चाहिए द्रव्य क्षेत्र कालभाव की परिस्थिति को। मान लो महाराज जी आहार के लिए निकल रहे हैं और आप सब स्वाध्याय करने बैठ जाओ, धर्म ध्यान ही तो कर रहे हैं, तब आपने कहा स्वाध्याय परमम तपा, स्वाध्याय परम तप है, हम सब परम तप कर रहे हैं। अब सब लोग स्वाध्याय करने बैठ जाएंगे, बताइए मुनि महाराज क्या करेंगे? परिक्रमा लगा के पुनः मंदिर में आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं, जिस समय में जो काम करना चाहिए उस समय में वही काम करना है, ये महत्वपूर्ण है। विनयाचार का मतलब होता है कि विनय से स्वाध्याय करना, स्वाध्याय सुनना। मूलाचार में एक गाथा आती है, वीणेण शुद्ध मदीदम जयी भी पमायण होई विशरिदम अब ठादी प्रभवी केवल नानम से मावा हदी। यदि आप हाथ जोड़ करके बैठते हैं प्रवचन सुनने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए, किसी चीज़ का आलम्बन लिए बिना, टिके बिना, कुर्सी पर नहीं बैठा तो अच्छा है। मान लो घुटनों में, कमर में दर्द है तो भी ऐसे रईसी बन करके ना बैठे, हाथ जोड़कर उस पर भी बैठा जा सकता है। तो विनय पूर्वक यदि आप पढ़ते हैं
तो भले ही वर्तमान में समझ में नहीं आए तो आपको प्रभाव में समझ में आ जाएगा। सामने आ जाओ, सुनाई नहीं देगा। यदि समझ में नहीं आया तो समझ में आ जाएगा, याद नहीं हुआ तो याद हो जाएगा, जीवन में नहीं उतरा तो जीवन में उतर जाएगा। ये विनयपूर्वक विद्या को, प्रवचन को पढ़ने और सुनने का लाभ है। हो सकता है वर्तमान में आपके ज्ञानावर्ण कर्म का इतना शब्द नहीं है कि आप समझ सके, लेकिन यदि विनयपूर्वक सुन रहे हैं तो ये संस्कार आपके परलोक में तब तक जाएंगे जब तक केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, तब तो वो विद्या आपका साथ देगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप विनयपूर्वक पढ़ें और विनयपूर्वक सुने। ये विनयाचार नाम का सम्यक ज्ञान का कौन से नंबर का अंग है? पांचवा अंग है। तो विनय करने से अपने आप में ज्ञानावरण कर्म का शब्सम होता है, आवरण का रस सूख जाता है और ज्ञान प्रकट होने लगता है। जैसे सूरज को यदि मेघ आच्छादित कर लेते हैं तो भी धीरे धीरे वो मेघ छटते हैं, जैसे जैसे प्रकाश आने लगता है। इसी तरह से जैसे जैसे आप जितनी ज़्यादा विनय करेंगे ज्ञानी जन की, गुरुजन की, शास्त्र की, उतना ज़्यादा ज्ञानावरण कर्म का शब्सम और क्षय होगा। बहुत विनय से पढ़ना चाहिए। आप सोचिए एकलव्य जैसा कोई हो और उसको विद्या ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। मतलब गुरु ने शिष्य नहीं बनाया, गुरु शिष्य ना बनाए चलेगा, लेकिन शिष्य गुरु ना बनाए तो नहीं चलेगा। तो द्रोणाचार्य ने एकलव्य को अपना शिष्य नहीं बनाया, लेकिन एकलव्य ने तो द्रोणाचार्य को अपना गुरु बना ही लिया था और उनकी प्रतिमा बना करके, चाहे मिट्टी की हो, लकड़ी की हो, पाषाण की हो, और बराबर पूजा करना, ढोक देना, नमस्कार करना, निवेदन करना, गुरुदेव आपकी कृपा से मुझे विद्या की प्राप्ति होवे, ऐसा उसने किया और करके अभ्यास किया। आप सभी ने इतिहास में पढ़ा ही सुना है कि द्रोणाचार्य ने अर्जुन को श्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहा था, लेकिन उससे, अर्जुन से भी बढ़कर के श्रेष्ठ धनुर्धर एकलव्य बना। क्यों? उसके पास ज़्यादा समर्पण था, ज़्यादा विनय थी, ज़्यादा सेवा भाव, श्रद्धा भक्ति थी। उसकी वजह से उसके अंदर ज़्यादा ज्ञानावरण कर्म का शब्सम हुआ और वो श्रेष्ठ धनुर्धर बना। इसलिए विनय में कमी नहीं करनी चाहिए। विनय मोक्षस्य द्वारो, विनय मोक्ष का दरवाजा है। यदि दरवाज़ा होगा तो ही उसके अंदर कोई जा सकेगा, दरवाज़ा ही नहीं होगा तो फिर कोई जा ही नहीं सकेगा। इसी तरह से आप अपने हृदय में विनय रूपी दरवाज़ा नहीं बनाएंगे तो कोई भी गुण प्रवेश नहीं कर पाएगा। पहले दरवाज़ा होना, फिर बाकी के गुण आएंगे। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति कुलिजा नराः शुष्क काष्ठास्य मूर्खास्य न नमन्ति कदाचन। जो कुलीन पुरुष होते हैं वो बहुत विनम्र होते हैं, उच्च कुल में जन्मे होते हैं, तो उनकी विनय ही उनके उच्च कुलपने को प्रकाशित करती है। वो विनय ही बता देती है कि सभ्य है, सज्जन है, योग्य है, लायक है, पात्र है, गुणवान है, कुलीन है, उच्च है, महान है, उदार है। वो अकेले विनय के द्वारा उसका पूरा बायोडाटा सामने आ जाता है। वो कितनी विनय रखता है, कितनी श्रद्धा भक्ति समर्पण रखता है, उसके माध्यम नमन्ति फलिनो वृक्षा, जैसे वृक्ष में फल लग जाते तो उसकी डालियाँ झुक जाती हैं, इसी तरह नमन्ति कुलिजा नरा, कुलीन पुरुष भी नम्र होते, विनम्र होते हैं। शुष्क काष्ठास्य मूर्खास्य ना नमन्ति कदाचन। सूखा काठ और मूर्ख कभी नहीं झुकते। तो ये पहचान है। आप समझ सकते हैं कि विनय महाधारे जो प्राणी शिव मनिता की सखी बखानी। एक सखी दूसरी सखी को मिला देती है ना, किसी से मिलना हो तो उसकी सखी से के माध्यम से मिलान हो जाता है। तो विनय रूपी सहेली मोक्ष मुक्ति रूपी सहेली से मिला देती है। क्या बोला? विनय रूपी सहेली मुक्ति रूपी सहेली से मिला देती है।
यदि आपको मुक्ति वधू का वर्ण करना है तो आप बिना विनय रूपी सहेली से संपर्क करें, उसको कभी नहीं छोड़ें। शास्त्रों में विनय की बहुत महिमा गाई है, शब्दातीत महिमा गाई है। तो बहुत बड़ा गुण है, महान गुण है। आप देखेंगे 12 तपों में भी विनय तप को रखा है, प्रायश्चित विनय। भैया अवृत स्वाध्याय इसको ध्यान रखा ना। फिर यहाँ 10 धर्मों में मार्दव धर्म में भी विनय ही है। 16 कर्ण भावना में विनय संपन्नता भावना है। तो बहुत जगह पर रखा है विनय। आप देखेंगे कोई भी स्तोत्र किया है आचार्यों ने, कुंद कुंद आदि आचार्यों ने सबसे पहले नमस्कार से शुरुआत की है। पंचास्तिका देखिए, प्रवचन सार देखिए, सब ग्रंथों में सबसे पहले पंच परमेष्टि को नमन हो, विदेश क्षेत्र के 20 तीर्थंकरों को नमन हो, गणधर देव को नमन हो, त्रिकालवर्ती 9 देवताओं को नमन हो, 24 तीर्थंकरों को नमन हो, समगम समगम पत्तेगम पत्तेगम, साथ साथ सबको एक साथ नमस्कार करता हूँ, अलग अलग नमस्कार करता हूँ। तो जैसे जैसे अंदर गुण आते हैं व्यक्ति के अंदर, वैसे वैसे उसके अंदर विनय बढ़ रही है। व्यक्ति अपने जीवन में कितना सफल हुआ है, कितना सक्सेस हुआ है, ये उसकी विनय से जाना जाता है। जितना वो विनम्र बना है उतनी सफलता हासिल कर ली उसने, उतनी योग्यता हासिल कर ली है, उतना सक्सेस हुआ है वो व्यक्ति। और यदि विनय नहीं है तो समझ लो उसकी विद्या निरर्थक है, योग्यता है ही नहीं उसके अंदर, निरर्थक है। तो यहाँ विनयाचार रखा गया है सम्यक ज्ञान का 5वां अंग। उपधानाचार, शोभधानम चे, गाथा नंबर 36 देख रहे हैं ना आप लोग। शोभधानम चे, उपधान से सहित, यानी उपधानाचार भी होना आवश्यक है। इसके 2 अर्थ हैं। एक तो ये कि स्वाध्याय जो कर रहे हैं या प्रवचन जो सुन रहे हैं उसको एकाग्रता से सुनना, ये भी उपधानाचार कहलाता है। जो लोग एक समय में 2-3 काम करते हैं वे शास्त्र की अभिनय करते हैं। इस अंग का पालन वो नहीं कर सकते हैं, उपधानाचार अंग का, कि माला भी फिरती जाए, पूजन भी होती जाए, स्वाध्याय भी होता जाए और कोई अलग से एक आध और काम हो जाए, तो ये नहीं हो सकता है। इसमें उपधानाचार अंग का पालन नहीं होता। अंग सहित पालन करेंगे। सांगोपांग यदि आप संयम ज्ञान की आराधना करेंगे, जिनवाणी की आराधना करेंगे, जल्दी केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, क्यों आप भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। इसमें विनय छुपी है, इसमें उपधानाचार का पालन हो रहा है, इसमें समर्पण है। तो एक तो अर्थ यह है कि एकाग्रता से पढ़ना सुनना। दूसरा अर्थ है कि जब तक ये कोई भी ग्रंथ जो अपन पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसका पूरा स्वाध्याय नहीं हो जाएगा, तब तक के लिए कोई प्रिय चीज़ का त्याग करना। आपको यदि अभिलषित वस्तु की प्राप्ति करना है तो आप जितनी ज़्यादा जो प्रिय चीज़ है उसका त्याग कर दीजिए, अभिलषित वस्तु की प्राप्ति होगी। जैसे मुक्ति की प्राप्ति के लिए स्त्री की त्याग करना पड़ता है ना, तो मुक्ति वधू की प्राप्ति होगी। इसी तरह से आपको जो सबसे ज़्यादा प्रिय है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है तो बहुत प्रिय चीज़ का त्याग करो। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करना है तो प्रिय चीज़ का त्याग करो। सम्यक चरित्र की प्राप्ति करना है तो प्रिय चीज़ का त्याग करो। बिल्कुल, मतलब ऐसा नियम लो, जब तक पूजन नहीं करेंगे पानी नहीं पिएंगे, फिर देखो कैसे सम्यक दर्शन नहीं होता। जो प्रिय चीज़ है, जब तक इस ग्रंथ का स्वाध्याय नहीं हो जाएगा तब तक के लिए हमारा इस चीज़ का त्याग, देखो कैसे ज्ञानावर्ण कर्म का सब नहीं होता है। कवर चढ़ाना ग्रंथों पर, शास्त्र उपलब्ध करना, पूजन की पुस्तकें, स्वाध्याय की ग्रंथें उपलब्ध कराना, पढ़ना, पढ़ाना, प्रकाशन करना, शास्त्रों का प्रकाशन कराना, ये शीघ्र केवल ज्ञान प्राप्त कराने वाले साधन हैं। इसलिए ये विनय के अंदर भी हैं, उपधानाचार अंग के अंदर हैं कि आप कोई भी चीज़ का त्याग करके पढ़ें। अनेक तरह के ग्रंथ हैं जो सरल हैं, वो पढ़ने चाहिए। पहले वो करो जो संभव हो, फिर वो करो जो थोड़ा कठिन लग रहा था, फिर वो करो जो अति कठिन या असंभव लग रहा था। क्रम से पढ़ने से आते हैं समझ में। अब शुरू में ही आप धवला जी धवला खोल के बैठ जाएं
तो समझ में नहीं आएगा। पहले में प्रथमानियों के ग्रंथ पढ़े, कथा पुराण, चरित्र पुराण, फिर चरणानियोग के ग्रंथ पढ़ें, आषाढ़ परक जो ग्रंथ हैं, फिर धीरे धीरे द्रव्यानुयोग, करणानुयोग आदि पढ़ेंगे तो आएंगे। और मूल चीज़ क्या है, गुरु बिन ज्ञान भेद बिन चोरी होय ना होय थोड़ी ना थोड़ी। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है और भेद के बिना चोरी नहीं होती है। तो आप गुरुओं से, ज्ञानियों से, अनुभवियों से मार्गदर्शन लेंगे, आशीर्वाद लेंगे, उनसे समझेंगे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसका क्या अर्थ है, बीच बीच में समझते जाएंगे, शंका समाधान करते जाएंगे। और किसके साथ क्या पढ़ना, पहले क्या पढ़ना, बाद में क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना, कब पढ़ना, इन सब चीज़ों का फर्क पड़ता है कि आप पूर्व दिशा में मुँह करके बैठें या उत्तर दिशा में मुँह करके बैठें। अच्छी आसन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन लगाएं, चंद्र स्वर चलाएं, बायां स्वर लेफ्ट हैंड वाला, और ज्ञान मुद्रा लगाएं विशेष रूप से देवशास्त्रों का ही स्मरण करके, और संकल्प करके कि इतना पढ़ेंगे, ये त्याग करके पढ़ेंगे आदि। तो विद्या आती है। देखो, किसी को डॉक्टर बनना होता है तो उस तरह से वो पहले कंप्यूटर बनता है, अध्ययन करेगा तो संबंधी सारी जानकारी लेगा, थ्योरी भी प्रैक्टिकल भी, किसी के अंडर में प्रैक्टिकल करेगा, अनुभव लेगा, ज्ञान लेगा, धीरे धीरे वो उस चीज़ में हासिल माने हो जाता है, महारत हासिल कर लेता है, एक्सपर्ट हो जाता है, चतुर हो जाता है, सक्षम हो जाता है। तो ये इसी तरह इसमें है। बिना ज्ञानी अनुभवियों के मार्गदर्शन के आप पढ़ेंगे तो उल्टा सीधा भी हो सकता है। जैसे मयूर ने नृत्य तो सीखा लेकिन किसी को गुरु नहीं बनाया, तो अपने गुप्तांगों को उघाड़ के नाचता है तो हंसी का पात्र होता है। अपने आप पढ़ेंगे तो कुछ का कुछ समझ लेंगे कि पुण्य की जरूरत ही नहीं है। अरे ये शब्द भी आप पुण्य के उदय में बोल पा रहे हैं क्या? ये शब्द भी आप पुण्य के उदय में बोल पा रहे हैं कि आप पुण्य की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा उल्टा सीधा भी लोग बोलते, सुनते समझते हुए देख लोग मिलते हैं, कुछ भी पढ़ लेते, कुछ भी समझ लेते हैं। जो हमारे इष्ट हैं, आराध्य हैं, पूज्य हैं, उनके दर्शन तक करने नहीं आएंगे इसी मंदिर में। ऐसे ऐसे भी महानुभाव है। तो उनका मतलब कल्याण होना निश्चित नहीं है, इसलिए ऐसा करते हैं। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। गुरु तो होना ही चाहिए। शिक्षा, दीक्षा, संस्कार, प्रायश्चित, मार्गदर्शन, आशीर्वाद के लिए गुरु के बिना तो कुछ होता ही नहीं। गुरु भक्ति संजमेणे तरंती संसार सायरम गौड़म। महाराज श्री नहीं सुनाया था, गुरु की भक्ति से और संयम से संसार सागर को तैर जाते हैं, आठों कर्मों को नष्ट कर देते हैं, फिर जन्म जरा मरण को प्राप्त नहीं करते हैं। बहुत बड़ी भूमिका है हम सभी संसारी प्राणियों के जीवन में। देव शास्त्र गुरु की बहुत बड़ी भूमिका है। आप जितनी देव की भक्ति पूजा सेवा कर सकें, जितनी शास्त्रों की भक्ति कर सकें, अध्ययन कर सकें, शास्त्रों पे कवर चढ़ा सकें, पढ़ना, पढ़ाना, शिविर लगाना, पाठशाला पढ़ाना, व्यवस्था करना, और जो जो कमी है उसकी पूर्ति करना है, जितना कर सके गुरुओं की है, जितनी भक्ति ध्यान अध्ययन में अनुकूलता प्रदान कर सके साधना के लिए, वो बहुत जल्दी आपको मोक्ष प्राप्त कराएगी। बहुत महत्वपूर्ण है। देवशास्त्र गुरु से बढ़कर तो तीन लोग तीन काल में कोई है ही नहीं। महानतम है इनके स्मरण करने मात्र से असंख्यात भवों के पाप कट जाते हैं। इनके दर्शन करने से करोड़ों जन्मों के पाप कट जाते हैं। इनकी एक धोख देने से करोड़ों जन्मों के पाप कट जाते हैं। जिनके नाम कल्याणकारी है उनकी सेवा में क्या होगा? सेवा से मेवा नहीं मिलेगा। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है। इनके लिए तो अपना तन मन धन जीवन सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए। बहुत बड़ी भूमिका है। साता वेदनी, यशस कीर्ति, उच्च गोत्र आदि सारी पुण्य प्रकृतियाँ बनती हैं। मोक्ष मार्ग बहुत जल्दी प्रशस्त होता है। नाम मात्र जिनका हमारा कल्याण करने वाला है, फिर उनके लिए आहार विहार निहार में सेवा करें, मदद करें, तो उनका क्या नहीं होगा कल्याण? कैसे नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? बहुत महत्वपूर्ण है। कर्मकांड में हम लोग कल ही पढ़ रहे थे कि देवशास्त्र गुरु की जितनी भक्ति की जाओ उतनी कम है। अति भक्ति संप्रयुक्त यो वंदते स लघु लभते परम सुगम। देवशास्त्र गुरु के प्रति अति भक्ति होनी चाहिए। वैसे कहते हैं ना एक नीति, अति सर्वत्र वर्जित। ये संसार के कामों में लगाना, विषय कषाय के कामों में लगाना, धन आदि कमाने के विषय में लगाना कि अति नहीं करना चाहिए। लेकिन मोक्ष मार्ग में, देवशास्त्रों की भक्ति में, आत्मकल्याण के विषय में
तो अति करना चाहिए। जब तक उत्कंठा, तीव्रतम उत्कंठा नहीं होगी, श्रद्धा भक्ति नहीं होगी, तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए ये इसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी होती है कि हम मार्गदर्शक बनाएं, आदर्श बनाएं, आराध्य बनाएं। अरे जो शिष्य नहीं बन पाया वो भगवान क्या बनेगा, वो गुरु क्या बनेगा। पहले ढंग के शिष्य तो बन जाए, हम श्रोता तो बन जाए, भक्त तो बन जाए, छात्र तो बन जाए, तब तो गुरु और भगवान बनेंगे। हाँ, जो गुणों में अधिक हैं, गुरु शब्द में लिखा गा माने जो गंभीर हो, फिर गा में कू लगा है, उसका अर्थ जो उदार हो। फिर एक रा है जो रहस्य के, फिर रा में भी एक ऊ है उद्घाटक हो, वे गुरु होते। गंभीर हो, उदार हो, रहस्य के उद्घाटक हो, ज्ञान वैराग्य चरित्रवान हो, ज्ञानी अनुभवी हो, ये गुरु होते हैं। गुरु शब्द अपने आप में कह रहा है वजनदार है, जो गंभीर है, महान है, उदार है, विशिष्ट है। परमेष्टि का है, परमे पदे तिष्ठति थी परमेष्टि, जो 3 लोक में सबसे श्रेष्ठ उच्च पद में विराजमान है, जिससे बड़ा 3 लोक 3 काल में कोई है ही नहीं, न था न होगा, वे गुरु है। पंच गुरु, अरहंत गुरु, शुद्ध गुरु, आचार्य गुरु, उपाध्याय गुरु, साधु गुरु। आचार्य श्री की पूजा नहीं होती अकेली, गुरु पूजा होती है। गुरु में आचार्य, उपाध्याय, साधु तीनों आते हैं। आप लोग समझे, बहुत महिमा है। देवशास्त्र गुरु की पूजा की तो उसमें आचार्य उपाध्याय भी सम्मिलित है। ऐसा नहीं कि देवशास्त्र गुरु की पूजा होगी, आचार्य उपाध्याय वहाँ छोड़ दिए गए और यहाँ प्रवचन के पहले आचार्य की पूजा होगी तो फिर उपाध्याय तो छूटी जाएगी। ऐसा नहीं है, वहाँ भी गुरु की पूजा में आचार्य उपाध्याय साधु तीनों हैं। यहाँ आचार्य पूजा की जा रही है तो यहाँ गुरु पूजा वाले से, तो बहुत महिमा है। आप ये मान के चलिए, इतने से ही समझ जाइए। आचार्य समंत भद्र महाराज जब कह रहे हैं अर्हत चरण सपर्या महानुभावम महात्मना मौदत भेखा प्रमोद मत्ता कुसुम नेकेन राजगृह। अरहंत भगवान की भक्ति की भाव से चला मेंढक, मुँह में पाखड़ी कमल की लेकर के, ना समोषण में पहुँचा, ना दर्शन किए, ना पाखड़ी चढ़ाई, केवल रास्ते में चला। चलते ही राजा शरणक के हाथी के पैर के नीचे दबके मर गया, लेकिन राजा शरणक से पहले समोषण में पहुंच गया। क्या महिमा है पूजा की, भगवान की, त्रिलोक के नाथ पंचपरमेष्टि की भक्ति की महिमा देखिए कि भक्ति का भाव भी करे तो स्वर्ग प्राप्त कर ले, मोक्ष प्राप्त कर ले। भक्ति करने की बात तो दूर है। जैसे सूरज की किरणें का तालाब में कमलों को विकसित कर देती हैं, सूरज को यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसी महिमा है भक्ति की, अद्वितीय है, भोक्ति मुक्ति दातार। देवशास्त्र गुरु की भक्ति भोक्ति भी देती है, नुक्ति भी देती है और मुक्ति भी देती है। क्या भोक्ति नुक्ति मुक्ति सब मिलती है। भक्ति की महिमा अद्भुत है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि आपको स्वाध्याय करना है, लेकिन विनय पूर्वक करना है और कुछ त्याग करके स्वाध्याय सुनना और करना है, तो वो महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे ज्ञानावर्ण कर्म का रस सूखने लग जाता है, क्षयसम होने लग जाता है, पुण्य सातिशय पुण्य का बंध होने लग जाता है, पुण्यानुबंधी पुण्य का बंध होने लग जाता है, श्रद्धा भक्ति बढ़ जाती है। फिर बहुमानी निशमन्वितम, अगला अंग है छठवा, बहुमानाचार है। 7वां बहुमानाचार है। ये क्या मतलब होता है? मतलब मेरा अहोभाग्य है, मुझे दिव्य ध्वनि सुनने मिल रही है, भगवान की वाणी सुनने मिल रही है, ये देशना मंडप है, इसमें देशना सुनने को मिल रही है। जो भाग्यहीन है उनको नहीं मिल सकती है देशना। अरे उनको तो कान ही नहीं है, कान भी मिल जाए तो यहाँ आना, सुनने के लिए बैठना, बहुत पुण्य चाहिए। ये वही वाणी है जो भगवान की विपुलाचल पर्वत पर दिव्य ध्वनि के रूप में खिरी थी, वहाँ से चल के आई है। जैसे लोटा में पानी है गंगा जल का या क्षीर समुद्र का, भले क्षीर समुद्र यहाँ नहीं आया, ये वही जल है जो क्षीर सागर में भरा है। इसी तरह ये वाणी वही है जो भगवान की दिव्य ध्वनि में खिरी थी। हमारा हो भाग्य है, हम अनादिकाल से लेकर के आज तक विकथाएँ सुनते चले आए, स्त्री कथा, भोजन कथा, राष्ट्र कथा, चोर कथा सुनते चले आए,
चुगली निंदा सुनते चले आए, राग द्वेष की बातें सुनते चले आए। आज मेरा हो भाग्य है, मुझे भगवान की वाणी सुनने मिल रही। जिससे कान पवित्र होते हैं, जिससे मन पवित्र होता है, जिससे आत्मा पवित्र होती है, जिससे कर्म करते हैं, जिससे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति स्थिति वृद्धि पूर्णता होती है, ऐसी है ये वाणी। अद्भुत है इसकी महिमा, ऐसा बहुमान आना चाहिए। एक बार एक सज्जन का प्रवचन होता था, वे श्रोता समय पर आते सुनते, एक महानुभाव आकर के प्रतिदिन समय से आकर के 5 मिनट पहले सभा में उपस्थित होते और हाथ जोड़कर बैठकर सुनते और रोज़ वक्ता से निवेदन करते, गुरुदेव आपकी चरण मेरी कुटिया में पड़ जाएं, एक दिन मेरे यहाँ आहार ले लें आप। तो वक्ता के मन में संदेह था कि सामान्य सा बाबा है, पता नहीं किराए के घर में रहता होगा कहीं, भक्ति तो है, भोजन कराना चाहता है, क्या कराएगा पता नहीं। लेकिन वो बड़े विनय से रोज आते, जैसे ही चरण छूते, जाते चरण छूते, निवेदन करते हमारे यहाँ पधारना गुरुदेव एक दिन। अब उनका रोज रोज निवेदन को सुन करके एक दिन उन्होंने स्वीकृति दे दी, ठीक है कल आपके यहाँ भोजन करने चले गए। निश्चित समय से पहले आके खड़े हो गए, गुरुदेव पधारिए। चलो भाई कहाँ ले जाएगा ये बाबा। जैसे ही बाहर गए तो 4 व्हीलर खड़ी थी, देखो कितनी श्रद्धा भक्ति है। मन में सोचा वक्ता ने किराया से ले आया होगा, बिठाया, पधारिए चलिए गुरुदेव। ले गए, पता नहीं कौन से किराए के मकान में कहाँ ले जाएगा। जहाँ जाकर के 4 व्हीलर खड़ी हुई तो वो 5-7 मंजिल का मकान था। आइए पधारिए गुरुदेव। गए, देखा सोने की थाली में पाद प्रक्षालन कराया, बड़ी विनय श्रद्धा भक्ति से उच्चासन में बैठाया और 56 प्रकार का भोजन कराया। और सारे बेटे बहुएं नाती पोते सब विनय से सेवा में विनय से खड़े थे। तो भोजन के उपरांत उन्होंने बड़ी भक्ति से तिलक किया, टीका किया, सम्मान किया, बड़ी अच्छी राशि के साथ में बहुत अच्छी भेंट दे करके। तब वक्ता को रहा नहीं गया कि आप इतने संपन्न हैं और इतने विनम्र कैसे हैं। आप गौर से सुनेंगे उन महानुभाव का विचार क्या था। बोले गुरुदेव ये जो कुछ भी है ये तो सब नश्वर है, अविनश्वर पद दिलाने वाली विद्या तो आपके ही पास है। ऐसा बहुमानाचार हो कि जिसको अपने नश्वर धन के प्रति कोई अहंकार नहीं, इतना वैभव ठाट बाट सब कुछ था उनके पास, लेकिन इतनी सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग, सादा जीवन, उच्च विचार। लगा कि वाकई में मैंने इतने शास्त्र पढ़े लेकिन ऐसी विनय बहुमान तो मेरे अंदर भी नहीं। वक्ता ने सोचा जैसा इनके अंदर विनय बहुमान है, ये चीज़ होना चाहिए, तब विद्या आती है, तब ज्ञान वर्ण कर्म का सम होता है, तब योग्यता आती है, लायक बनता है व्यक्ति, जीवन धर्ममय बन जाता है। ऐसा नहीं जब मनने लगे आया तो चले आए, जहाँ कहीं जैसे तैसे बैठ गए, सुन के चले गए, जैसे नहीं। ये दिव्य ध्वनि है, ये भगवान की वाणी है, ये कल्याणकारिणी है, इसके प्रति अति बहुमान होना चाहिए। अहो भाग्य मेरा, कितने सारे संसार में अनंत अनंत जीव हैं, उनमें मनुष्य कितने हैं, उनमें जैन कितने हैं, पर उनमें हम लोग इतने सुनने वाले कितने भाग्यशाली हैं, कितने तीव्र पुण्यात्मा हैं जो देवशास्त्र गुरु के निकट आए हैं, बैठे। इनके कितने शाता का उदय है, कितने पुण्य का उदय है, क्या हो भाग्य है इनका। जिस क्षणों में ये देवशास्त्र गुरु के निकट पादमूल में बैठे हैं, ये सामान्य पुण्य नहीं है बंधु। जिसके लिए देवशास्त्र गुरु मिले उनके लिए क्या पंचम काल, उनको तो चौथा ही काल है, उनके लिए तो वही भगवान का समोषण है, वही देशना मंडप है, वही दिव्य ध्वनि है, वही गुरु है। ये कहाँ आचरण है, विन्यसेदम युगिनेशो प्रथमासु जिनानिव भक्त्या पूर्व मुनि नरचित कोता श्रेयोति चर्चनम। हे भव्य जीवो,
ये वर्तमान के साधुओं में पूर्व मुनिराजों की स्थापना करके इनकी भक्ति पूजा करो, विन्यासेत स्थापना करो। एदम युगविनेशु, वर्तमान के साधुओं में भक्त्या पूर्व मुनि अर्चित, पूर्व मुनियों की तरह इन वर्तमान की मुनियों की अर्चा करो। कुता श्रीवती चर्चिराम, केवल चर्चा करने वालों का कल्याण कहाँ से हो सकता है। तो बंधुओं, ये बहुमानाचार है, ऐसा बहुमान हो। और अनेहनावाचार माने जिस शास्त्र से, जिस व्यक्ति से, साधु से ज्ञान मिला है उसका नाम नहीं छुपाना, बहुत महत्वपूर्ण है। कृतज्ञता होना, जिस ग्रंथ से और गुरु से ज्ञान मिला है उसका नाम छुपाने का क्या फल होता है। देखो एक बार गुरु और शिष्य, गुरु मुनि महाराज, शिष्य भी मुनि महाराज थे, भगवान महावीर स्वामी के समोषण में जा रहे थे। गुरु वृद्ध थे, सांवले से थे, शिष्य यंग थे, बिल्कुल रहन के पुतले की तरह, गौर वर्ण, स्वर्ण वर्ण जैसे जा रहे थे भगवान महावीर स्वामी के समोषण में। शिष्य जवान थे, थोड़ी तेज चल रहे थे, आगे आगे जा रहे थे। गुरु थोड़े 100-200 कदम पीछे चल रहे थे। राजा शरणिक भी समोषण में जा रहे थे हाथी पर सवार होकर के। जैसे ही देखा गुरुदेव जा रहे हैं, ये पग बिहारी हैं, पैदल चलने वाले हैं, ये नीचे उतर करके हाथी से साष्टांग प्रणाम किया। पहले जो शिष्य थे उन्हें नमस्कार किया और कहा, भगवान आपने इतनी अल्प उम्र में रत्नात्रय को धारण किया है, मुनि दीक्षा ली, किससे ली है। अब उन महाराज के मन में अहंकार आ गया कि यदि मैं ये कहूँगा कि वो पीछे आ रहे हैं, वे मेरे गुरु हैं, तो क्या सोचेगा राजा शरणिक, ये आपके विरुद्ध सांवले से गुरु। उन्होंने कह दिया, मैंने भगवान महावीर स्वामी से दीक्षा ली है। बोलने की देर के पूरा शरीर काला पड़ गया। अभी बात कर रहे थे तो उनकी क्षयपसम का पता लग रहा था कि ज्ञानावरण कर्म का तीव्र क्षयपसम है। अब उनके ज्ञान पर आवरण आ गया। अब उनसे कुछ पूछा तो उत्तर नहीं दे पाए। राजा श्रेणिक आगे पहुँचे गए, भगवान से प्रश्न किया कि भगवान रास्ते में हमने 2 मुनिराजों के दर्शन किए। एक मुनिराज से मैंने ये प्रश्न किया, तो मेरे प्रश्न करते साथ उन्होंने जैसे आपका नाम लिया तो उनका शरीर काला क्यों पड़ गया। आपके नाम लेने से तो कर्म कटते हैं, आपके नाम लेने से तो जीवों का उद्धार होता, उत्थान होता, आपका नाम लेने से वो काले क्यों हो गए। बोले मेरे नाम लेने से काले इसलिए हो गए कि उन्होंने अपने गुरु का नाम छुपा लिया। उन्होंने जैसे ही गुरु का नाम छुपाया तो शरीर काला हो गया और उनका जो आवरण क्षयपसम था ज्ञानावरण कर्म का, उस पर आवरण आ गया। राजा श्रेणिक को घृणा नहीं हुई कि ये ऐसे साधु हैं, इन्होंने अपने गुरु का नाम छुपा लिया। नहीं, गलती सबसे हो सकती है। तुरंत आए, समोषण से वापिस लौट करके पुनः जैसे पहले नमस्कार किया था वैसे ही विनय की और हाथ जोड़ करके कहा, भगवान आपने जैसे भी हुआ है प्रमाद, अपने गुरु का नाम छुपा लिया है, आपका शरीर काला हो गया है, आपके आवरण ज्ञान पर आवरण आ गया है। आप यदि अपने गुरु से प्रायश्चित ले लें तो अच्छा है। तो उनको बात समझ में आ गई। उन्होंने अपने गुरु के ऊपर रुक करके गुरु के पास चरणों में पादमूल में बैठ करके प्रणाम किया साष्टांग और कहा, गुरुदेव मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ऐसा आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी, आप मुझे प्रायश्चित दे करके शुद्ध करने की कृपा करें। गुरु तो बहुत महान थे, अनुभवी थे, ज्ञानी थे, गंभीर थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आगे ध्यान रखना। बोलते ही साथ ज्यों का त्यों रूप रंग हो गया उनका और जैसा क्षयपसम पहले था वैसे ही हो गया। तो बंधुओं, ये निहनव करने का फल होता है। हम लोग अपने शिक्षा दीक्षा गुरुओं के नाम छुपाते हैं, अपने आप को महान बताते हैं। जिस ग्रंथ से नहीं सीखा उसका नाम बताएंगे, जिससे गुरु से दीक्षा नहीं ली उनका नाम लेंगे, जिनसे शिक्षा नहीं ली उनका नाम लेंगे। पर जो उपकारी हैं, हितैषी हैं, शुभचिंतक हैं, उनका हम प्रत्युपकार नहीं करते, नाम नहीं लेते, महिमा नहीं गाते हैं, उनके अभिप्राय के अनुसार नहीं चलते हैं। ये कृतज्ञता है, ये निहनव है। इसीलिए हमारे चारित्र मणि कर्म का भी आवरण नहीं हटता है और हमारे ज्ञानावरण कर्म का आवरण भी नहीं हटता है। जैसे हम दुखी पहले थे, जैसे अवगुणी निर्गुणी पहले थे, वैसे ही अभी भी बने रहते हैं। इसलिए बंधुओं, हमारा आपसे कहना है,
एकमप्यक्षरमस्तो गुरु शिष्यम प्रबोधयेत पृथिव्याम नास्ति तद्द्रव्यम यद दत्वा हिंद्रणी भवेत। शास्त्रों में लिखा है एक अक्षर का ज्ञान देने वाले गुरु को भी जो भूलता है पापी, कह रहे हैं कि उनका इतना उपकार होता है कि पृथ्वी पर ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे दे करके उनका उपकार चुकाया जा सका। एकमप्यक्षरम यस्तु गुरु शिष्यम प्रबोधयेत पृथिव्याम नास्ति तद्द्रव्यम यद दत्वा ही अंदरणी भवेत, जिसे दे करके पूर्ण हुआ जा सके, इतना उपकार होता है। दूसरा एक और श्लोक पढ़ा था, एक अक्षर प्रदातारम यो गुरु ना अभिमन्यते स्वान योनिम सतम लब्ध्वा चांडालेषु अभिजायते। एक अक्षर का ज्ञान देने वाले को भी जो गुरु नहीं मानता है वो 100 योनि कुत्ते की प्राप्त करता है, बाद में चांडालों में जन्म लेता है। ये पृथ्वी सबका बोझ सहन कर सकती है, असीम असंख्यात पर्वत हो पहाड़ हो कुछ भी हो सबको सहन कर लेगी, धारण कर लेगी, लेकिन कृतज्ञों का बोझ धारण नहीं कर पाती है पृथ्वी। जब किए हुए उपकार को नहीं मानने वालों की संख्या बढ़ जाती है तब इस पृथ्वी पर भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी फूटते हैं, कोरोना आते हैं, महामारी आती है। इसलिए हमारा आप लोगों से कहना है, जैसे माता पिता का, सास ससुर का, गुरु का, भाई का, मित्र का, पड़ोसी का, जिसका भी तन मन धन से सहयोग लिया हो, प्रत्यक्ष में परोक्ष में उनका उपकार मानना, उनकी सेवा भक्ति करना, प्रशंसा करना, जय जयकार करना, प्रत्युपकार करना, इससे हमारी आत्मा हल्की होती है, ऋण से ऊर्ण होती है, साथ ही ऊर्ध्वगामी होती है। इसलिए बहुत बड़ा गुण है कृतज्ञता, किए हुए उपकार को मानना, गुरु उपकारियों के प्रत्युपकार में अपने आप को लगाना। वस्तुतः शास्त्रों में आचार्यों ने लिखा है कि धर्म की शुरुआत कहाँ से होती है, सुन लो। यदि आप किसी का उपकार चुका रहे हैं तो कर्ज चुका रहे हैं, धर्म नहीं कर रहे। माता पिता हो, सास ससुर हो, गुरुजन हो, कोई भी हो जिसका उपकार लिया है, यदि आप उनकी सेवा कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं, आज्ञा का पालन कर रहे हैं, धर्म नहीं कर रहे हैं, आप तो कर्ज चुका रहे हैं, क्योंकि आप पहले ले चुके हैं उनसे, अब बदले में दे रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ा एहसान नहीं कर रहे हैं आप कोई। और दूसरी बात, यदि आप ऐसे व्यक्ति को सहयोग दे रहे हैं, दान दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं कि जिससे अपेक्षा में, बदले में अपेक्षा है कि भविष्य में ये हमारे काम आएगा, ये भी हमारी सेवा करेगा, सहयोग करेगा, दान देगा, इस उद्देश्य से दे रहे हैं, तो भी आप धर्म नहीं कर रहे हैं, ये तो आप कर्ज दे रहे हैं, सौदा कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। अब इसके बाद तीसरी भूमिका जब बनती है, ना उपकार ले रहे हैं ना दे रहे हैं, बस निस्वार्थ भाव से सहयोग सेवा कर रहे हैं, तो आप धर्म कर रहे हैं। समझ रहे हैं धर्म कहाँ से शुरू होता है? इसके ऊपर धर्म शुरू होता है। अभी तो हम अपना कर्तव्य ही नहीं निर्वाह कर पा रहे हैं, फर्ज ही निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं, उपकार ही नहीं चुका पा रहे हैं, तो धर्म कहाँ से शुरू होगा? तो बंधु, ये बहुमानाचार है, आपको बहुमान होना चाहिए। देवशास्त्र गुरु के दर्शन करने मिले, पूजन करने मिले, श्राद्ध सुनने मिले, आहार देने मिले, भैयावृत्ति करने मिले। यदि गुरु आपको कोई आदेश दे दें तो अपना अभाग्य मानना, सौभाग्य मानना कि गुरु ने मुझे इतना लायक समझा, योग्य समझा, मैं भाग्यशाली हूँ कि कोई आदेश दिया। गुरु की आज्ञा का पालन करना, आज्ञा सम्मिक्त है, आज्ञा विषय धर्म ध्यान है, तो उस आज्ञा का पालन करने में प्राण चले जाएं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। आज्ञा का पालन करते करते प्राण चले गए तो समझ लो आपको सिद्धि हो जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी जल्दी से जल्दी। तो ये बहुमानाचार है। और अनहिनवाचार में आपको अपने गुरु का नाम नहीं छुपाना है, जिस शास्त्र से ज्ञान मिला शास्त्र का नाम नहीं छुपाना है। बहुत महत्व रखता है। इन 8 अंगों से सहित यदि आप जिनवाणी की आराधना करेंगे, उपासना करेंगे, प्रवचन सुनेंगे, स्वाध्याय करेंगे, आपकी कुमति, आपकी दुर्बुद्धि, आपका ज्ञानावरण का जो आवरण है वो छट जाएगा, हट जाएगा, क्षय हो जाएगा और आप जल्दी केवल ज्ञानी बन जाएंगे। इसके बाद में सम्यक चारित्र का व्याख्यान 37 नंबर गाथा से शुरू हो रहा है। विगलित दर्शन मोहैहि समंजस ज्ञान विदित त्वार्थैहि
नित्यमपि ने प्रकम्पैः सम्यक् चारित्रमालम्यं विगलित दर्शन मोहैः समंजस ज्ञान विदित तत्त्वार्थैः नित्यमपि ने प्रकम्पैः सम्यक् चारित्रमालम्यं अब देखिए अध्ययन जो वर्णन होता है वो तो क्रम से ही होता है कि जिसका दर्शन मोह गल गया है, अर्थात जिसे सम्यक दर्शन हो गया है, समंजस ज्ञान और समीचीन ज्ञान प्राप्त हो गया है, सम्यक ज्ञान प्राप्त हो गया है, जिससे उसने तत्वार्थों को जान लिया, 7 तत्वों को, 9 पदार्थों को, पुण्य पाप को, 6 द्रव्यों को, पंचास्तिक आय को जान लिया है। और यथार्थ वस्तु स्वरूप जानने से जो निष्प्रकंप हो गया है कि नहीं, आत्मा का कल्याण तो रत्नात्रय से ही होगा, देवसास गुरु की भक्ति पूजा से ही होगा, ऐसा दृढ़ श्रद्धांजलि जिसे हो गया है, उसको सम्यक चारित्र का आलम्बन लेना चाहिए। अर्थात देखेंगे 4 गति 84 लाख योनियों में यदि मनुष्य पर्याय में किसी चीज़ की कीमत है, महत्वपूर्ण कोई चीज़ है, तो वो है नियम और संयम। लोग नियम संयम से डरते हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि एक इंद्रिय वृक्ष है, जंगल में खड़ा है, भूख सह रहा है, प्यास सह रहा है, ठंडी गर्मी सह रहा है, बरसात सह रहा है, तीनों ऋतुओं में खुले में खड़ा है, डांस मच्छर की बाधा सह रहा है, और कोई कुल्हाड़ी लेके जाए तो काट रहा है, तो वो भी सह रहा है। उसने इतने उपसर परिचय सहे, किस चीज़ की कमी है, उसकी सिद्धि क्यों नहीं हो रही? बोलो, इतना उपसर परिचय तो हम साधु भी नहीं सह रहे जितना वो एक इंद्रिय वृक्ष सह रहा है, तो उसका कल्याण हो जाना चाहिए ना, मोक्ष मिल जाना चाहिए, क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि संकल्प नहीं है। संकल्प नहीं है, बुद्धिपूर्वक नियम नहीं लिया है, अंदर में क्षमता नहीं है। इसी तरह से नारकियों में देखेंगे, आप तो कष्ट सहने से डरते हैं, आपसे अनंत गुणे कष्ट नारकी जीव सह रहे हैं। उनके कष्टों के सहने से कर्मों की नजरा हो जाने चाहिए, मोक्ष मिल जाना चाहिए, क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि संकल्प नहीं है, अंदर में क्षमता नहीं है। इस चीज़ का अभाव की वजह से वो अनंत कष्ट सहते हुए भी संसारी के संसारी हैं। अब देवों में देखेंगे, देवगति में हम साधु तो 24 घंटे में एक बार फिर भी भोजन लेते हैं, लेकिन देवों का क्या होता है? मान लो 33 सागर की आयु है, तो 33,000 बरस तक भूख ही नहीं लगती। 33 सागर की आयु वाले देव को 33,000 बरस तक भूख नहीं लगती, और जैसे भूख लगती है तो इधर कंठ से अमृत झर जाता है, तृप्त हो जाती, संतुष्ट हो जाती, भूख प्यास सब शांत हो जाती, जवान जूठी नहीं होती है। तो उन्होंने 33,000 बरस तक नहीं खाया पिया, तो क्या 33,000 बरस के उपवास का फल मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? संकल्प नहीं है। महत्व किस चीज़ का है? संकल्प का है। और 17 महीने तक श्वास ही नहीं लेते, 33 पक्ष है ना, तो 16 दिन 32, 17 पक्ष, 17 महीने लगभग श्वास नहीं लेते। और उनके पास देखेंगे कोई ना तो आरंभ है, ना परिग्रह, ना विषय कैसा है। आपने स्वयं तत्व सूत्र जी में पढ़ा होगा, गति, शरीर, परिग्रह, अभिमान तो हीना। ऊपर ऊपर के देवों के पास गति यानी गमनागमन कम है, शरीर के प्रति राग कम है, शरीर की हाइट भी कम है, परिग्रह भी कम है, और अभिमान भी बहुत कम है। उनकी तो बहुत नजरा हो जाना चाहिए थी। तत्वाभ्यास ही करते रहते हैं, धर्मदानी करते रहते हैं, क्यों नहीं होती? क्योंकि संकल्प नहीं है। तो बिना संकल्प के वो इतने दिनों तक विषय कषाय का सेवन नहीं कर रहे थे, हो फिर भी निर्जरा नहीं हो रहे। बिना संकल्प के नारकी अनंत कष्ट सह रहे हैं, फिर भी निर्जरा नहीं हो रहे। एक इंद्रिय जीव तो 24 घंटे 12 महीने पूरे जीवन भर 22,000 परिश्रम सह रहा है। वो पहले जन्म में उन्होंने अनुव्रत महाव्रत की आराधना की ना, उसी के बल पे बने हैं। तो हमारा आपसे कहना है कि आप कष्ट सह रहे हैं कि नहीं सह रहे, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आप क्या खाते क्या नहीं खाते, ये महत्वपूर्ण नहीं है।
आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपके पास क्या है क्या नहीं है ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि आपका कितनी चीज़ों का त्याग है, पर पदार्थ के प्रति आपकी आसक्ति कितनी है, लगाव रुझान कितना है। उस त्याग के बल पर आपके कर्मों की नजरा होने वाली है, आपकी ऊर्ध्वगति होने वाली है। मनुष्य पर्याय में 3 गति 83,99,999 योनियों में ये संयम दुर्लभ है, जो इस योनि में आज अभी आप धारण कर सकते हैं। संयम की महिमा इतनी, अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान भी प्राप्त करा सकता है, अंतर मुहूर्त में करोड़ों जन्मों की कर्मों की नजरा करा सकता है। और इस जन्म में यदि अपन नियम संयम लेते हैं तो अपन को शीघ्र ही अगले जन्म में पूर्ण चारित्र्य प्राप्त होता है, और नहीं लेते हैं और शक्ति है तो अपन को ज्ञानावरण का बंध हो रहा, दर्शनावरण का बंध हो रहा, अंतराय कर्म का बंध हो रहा, चारित्र मोहिनी का बंध हो रहा, और श्रद्धा पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि आपको श्रद्धा भक्ति है कि नहीं, रत्नात्रय ही मोक्ष मार्ग है, तो आप धारण क्यों नहीं कर रहे। और जो चीज़ मिली है, आपको बल मिला है, योग्यता मिली है, आप संयम धारण करके इसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, अगले जन्म में ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। क्यों? कर्म कहेगा आप इसकी योग्य नहीं है, लायक नहीं है, पात्र नहीं है। इसका पनिशमेंट यही है कि आप एक इंद्रिय में चले जाइए, नरकों में चले जाइए। इसलिए अपनी शक्ति को ना छुपा करके अपन को संयम धारण करना है। मंजिल उन्हीं को मिली है जिनके पंखों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिली है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। फिर से बोले, मंजिल उन्हीं को मिली है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। इसी तरह से शरीर पतला है कि दुबला है, लंबा है कि ठिकना, इससे मतलब नहीं है। संयम पलता है वास्तव में संकल्प से, आत्मविश्वास से, विल पावर से, इच्छा शक्ति से संयम पाला जाता है। इस शरीर के बल पर नहीं बलता है। और वास्तव में सफल होने वाले और नहीं होने वालों में यदि कोई विशेषता होती है तो जिनके अंदर विल पावर होता है वो सफल हो जाते हैं, इच्छा शक्ति होती है, आत्मविश्वास होता है, वे सफल हो जाते हैं। और जिनके अंदर सब कुछ होता है पर इस चीज़ की कमी रहती है तो वे असफल ही रहते हैं। इसलिए अपने जीवन को एक बार मनुष्य पर्याय मिली है तो वहाँ पर तंगी कार करके देखिए क्या आनंद आता है। आगे की बातें आगे करेंगे। सत्य की समझ को पावे, विनय ज्ञान ज्ञान